हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हमारे बेटे का है स्कूल, उसकी स्कूल की हो रही है तैयारी। तो उसके पापा ने बुलाया आज स्कूल हो आओ, देखते हैं क्या होता है। 26 जनवरी की भी तैयारी हो रही है और बच्चों के उनके उसके पापा को भी ऑफिस जाना था, तो वो बोले कि चलो तुमको भी छोड़ देते हैं, वहीं से हम ऑफिस निकल जाएंगे। तो ये बेटे के हमने लंच रेडी कर दिया है, पापा भी उसके रेडी हो रहे हैं और बेटा भी रेडी हो गया है। बस अपने दादी के आशीर्वाद लेके। हमारे यहाँ तो इन दोनों का रूल ये है, जब सुबह से कहीं बाहर जाते हैं तो दादी के और पापा के नक्शे कदम पे चलता है। पापा भी अपनी माँ के पैर छू के ही निकलते हैं जब भी घर से निकलते हैं। फिर बेटे ने बेटी के और मेरे भी पैर छुए, ऐसा नहीं है कि दादी के ही छुए रहे, सबके पैर छू के ही निकलता है। हमारा तो इतना वो चिढ़ाता है हमको पैर छूने में। जब खेलने जाएगा तब भी पैर छुएगा तो कहेगा माँ आशीर्वाद दो। हम खेलने जा रहे हैं तो हम कहते हैं महारथी तुम जंग लड़ने नहीं जा रहे हो, खेलने जा रहे हो। तब भी इतना मजाक है, उस दिन भर हंसी ठिठोली करता ही रहेगा माँ के साथ। और हमारी मान्या के साथ तो दिन भर इनकी जंग चालू रहती है, जीतने हारने की, लड़ाई लड़ने की। ये मेरा है, ये आपका है, इन दोनों का तो दिन भर चलता रहता है। क्या आपके यहाँ भी है बच्चे ऐसे ही लड़ते हैं? मेरे तो बेटा और बेटी दोनों इतना झगड़ते हैं। दोनों खेलेंगे ही साथ में, साथ में पढ़ेंगे भी साथ में, खाएंगे भी साथ में, और एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं, और एक दूसरे के साथ लड़े बिना रहते नहीं। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, अपनी बेटी की फेवरेट। और कढ़ी तो सभी को पसंद होती है। ये तो एक ऐसी डिश है जो जल्दी बन भी जाती है और घर में सबको पसंद भी आती है, सिवाय हमारे बेटे के। हमारे बेटे को कढ़ी, दही, रायता या खीर, ये डिशेस उसको कभी ना पसंद है। इन लोगों का सोचना है कि ये दही देखने में ऐसा लगता है तो खाने में कैसा लगता होगा, उल्टी की तरह बोलते हैं। कहते हैं ये उल्टी की तरह देखने में लगता है, हमको तो पसंद ही नहीं इसकी खुशबू ना वो। मतलब इनको इतनी इरिटेशन है कि दूर दूर तक दही नहीं दिखना चाहिए। कोई साथ में दही खा रहा हो तो साथ में बैठे ही नहीं। कड़ी बने और तली मिर्ची या मसाले वाली मिर्ची ना हो तो मज़ा ही नहीं है कड़ी खाने का। तली मिर्ची के साथ, मसाले वाली मिर्ची के साथ तो कड़ी का स्वाद डबल ही हो जाता है। हमने पकौड़ियाँ निकाल ली हैं, अब हम कड़ी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा। फेसबुक अबाउट के नीचे, प्रोफाइल के नीचे हमने और यूट्यूब की आईडी दे दी है, तो प्लीज़ यूट्यूब में जाके आप हमारे आईडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको फॉलो करिए। चलिए तो हम चलते हैं कढ़ी बनाने की तरफ। कढ़ी में हमने बटर मिल्क के 2 दिन पहले जमा लिया था, क्योंकि सर्दी में दही बहुत जल्दी जमता नहीं है, चाहे जितना फेंट के और गर्म करके दूध डालें। हमने बटर उसी में हींग और मेथी भून के पहले से ही रखे रखे हुए हैं। तो बटर मिल्क में बेसन, हींग, मेथी डाल के और नमक हल्दी डाल के सब मिक्स करके रख लेते हैं। और फिर बाद में एक साथ ही डालते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में हमने तेल डाला और ये मीठी नीम डाली, जिसको हम पहले से तल के रख लेते हैं 2-3 महीने के लिए एक साथ, क्योंकि हमारे यहाँ मीठी नीम मिलती नहीं है। ऐसी कई चीज़ें हैं कि हम रेडी करके ही रखते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चे जल्दी स्कूल जाना है और ऑफिस का भी टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी काम भी निपटाने हैं, तो सारे काम एक साथ जल्दी जल्दी नहीं हो पाते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम रेडी करके ही रखते हैं। जैसे कभी ग्रेवी रख ली, कभी सर जी चले गए थे हमारे ऑफिस, और हम लोगों की रखी हुई थी चाय। हमने कहा चलो माइक्रोवेव में ही गर्म कर लेते हैं, गिलास में रख के। इतने में आ गए थे हमारे दूध वाले भैया, तो उनका दूध भी हमने एक साथ चढ़ा दिया। और तो मैं तो इतनी वो होती है कि 2-4 काम एक साथ ही कर लेते हैं। और ये मेरी मम्मी बस बेटी के हो गया था खाने का टाइम। सर्दी है, टाइम ही नहीं पता चलता है पूरा दिन कैसे निकलता है। हमने नहा के क्लीनिंग करके और कपड़े वपड़े भी हमारे वॉश हो गए थे, तो हमने सोचा चलो आज की धूप आपको दिखा देते हैं। आज तो तब भी बहुत अच्छी धूप निकली थी, थोड़ा सर्दी भी, सुबह सर्दी बहुत ही कोहरा था, लेकिन धूप निकली थी तो वो धूप अच्छी लग रही थी। और 2-4 घंटे धूप भी रही और अच्छा भी लगा कि चलो तब थोड़ी सर्दी कम होगी। लेकिन फिर बहुत दूसरी रात को देखा तो बहुत सर्दी पड़ गई, शाम से सर्दी हो गई थी। बेटा चला गया था स्कूल, तो उसको लेने जा रहे थे स्कूल। बेटी को बोला कि तुम घर में रहना अच्छे से और किसी के लिए गेट नहीं खोलना, तो हम लॉक करके ही जाते हैं। वैसे बच्चों की सेफ्टी हमारे हाथ में होती है, मम्मी भी और बेटी भी साथ में ही थे घर में, तो अपना ये लोग अंदर खेलते रहते हैं, बाहर लॉक करके ही चले जाते हैं हम तो। स्कूल लेने जाना हो तो घर के भी और काम लेके जाते हैं, या अपना तो यही है कि जब जाओ तो 2-4 काम लेके ही जाए। बेटे को लेने जा रहे थे तो गाड़ी का भी कुछ काम कराना था,
ऑयल ऑयल डलवाना था, घर का भी कुछ सामान लेना था। वहाँ हमको थोड़ा अपने फ्रेंड के यहाँ भी थोड़ा काम था, तो हमने सोचा जल्दी निकलेंगे तो बेटे को लेने में देर नहीं होगी, लेकिन इत्तेफाक देरी हो गई थी बेटे को लेने के लिए। हम चले अपनी फ्रेंड के यहाँ गए थे, पार्लर वाली भाभी के यहाँ गए, तो वहाँ थोड़ा अपना पार्लर में कुछ काम करवाया, फिर निकल गए बेटे के स्कूल के लिए। वहाँ लेट हो गया, फिर हम आए मार्केट में, लिया कुछ सामान अपना घर का डेली डेली का। और मंदिर, ये बुद्धेश्वर मंदिर है हमारे यहाँ, बुद्धेश्वर मंदिर बहुत बढ़िया है। हमने अपना सामान लेके तुरंत घर आए, बहुत लेट हो चुका था, शाम के 4:30 हो गया था। 4:30 पे हम लोग का खाना हो रहा है। आज हमने कढ़ी बनाई थी, आपको दिखाई थी कढ़ी, और बेटे की ये आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाई थी, तो वो सब्जी के साथ अपना खाना एंजॉय करेगा और हम लोग कढ़ी खाएंगे, गरम चावल और कढ़ी। मम्मी और सबको खाना ही दे के ही गए थे, क्योंकि इतना लेट हो जाता है, वो उतनी देर थोड़ी ही रुक सकती हैं, इसलिए उनको कह के ही जाते हैं कि आप खाना खा के ही फ्री हुआ करें, क्योंकि हम लोगों की वजह से बैठी रहें देर अच्छा नहीं लगता है, उन लोगों का खाना जल्दी होना चाहिए। और बस थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, फिर शाम को आ गए चाय बनाने की तरफ, वो चाय रेडी करें। और फिर हम लाए थे, मार्केट गए थे जब, बतासे, बेटे के तो फेवरेट बतासे हैं। लखनऊ का फेमस फास्ट फूड तो कबाब पराठा है, और बतासे तो सभी को, किसको पसंद नहीं है, बहुत सबको इतने पसंद आते हैं कि बतासे पसंद ना हो वो कोई मिलेगा ही नहीं। और ये हम आ गए भैया, सर्दी बहुत हो रही है, चाय बनाएंगे, चाय के साथ इन लोगों का शाम का इवनिंग का ब्रेकफास्ट होगा। वही बच्चों को तो ये ब्रेकफास्ट लगता ही लगता है शाम को, इवनिंग में नाश्ता हल्का फुल्का ही समझो, चाहे हैवी, हमारा तो हैवी हो जाता है, रात का खाना ही फिर हल्का रहता है। ये देखो दोनों बच्चे हमारे कितना झगड़ा करते हैं, बिल्कुल परेशान किए रहते हैं, दोनों को एक दूसरे के बिना खेले बिना रहते भी नहीं है, और एक दूसरे के साथ कर बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, इनकी तो शैतानी हमेशा की रहती है। और फिर हमने रोल भी बनाए, जो हम बताए थे आपको, बना के रखते हैं हमने, अभी फिर कुछ दिन पहले बनाए थे, तो हम आपको रेसिपी दे चुके थे, तो इसलिए हमने आपको सोचा कि इस बार रेसिपी की नहीं दे, स्प्रिंग रोल जो भी आप कहते हो। तो देखिए हमारे कितने अच्छे क्रंची रोल, जब भी हमें लगता है कि नाश्ता कम है या बच्चों को और चाहिए, तो बेटी हमारी बहुत पसंद करती है ये वैसे सबको ही पसंद आते हैं, किसी को कम क्या ज़्यादा बताएं, लेकिन स्प्रिंग रोल तो फेवरेट होती है। ये अपना शाम के नाश्ते के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और ये खाएंगे भी नहीं, अपने डैडी का इंतज़ार किए बिना रहेंगे भी नहीं, डैडी के साथ ही खाएंगे, सब साथ में ही खाते हैं। फिर चाहे रात के 9 बज जाए, लेकिन अपने पापा का इंतज़ार ही करते रहेंगे, और पापा को इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं, पापा सिंपल खाना ही लेते हैं, लेकिन पापा का इंतज़ार करते रहेंगे कि जब पापा आएंगे तो उनके साथ ही खाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि यार तुम मेरा वेट नहीं किया करो, हम ये सब कुछ कम ही लेते हैं और बाहर यही तो खाते रहते हैं। लेकिन नहीं, पापा डैडी आप आएंगे तो हम आपके साथ ही इंजॉय करेंगे। देखो डैडी आ गए थे ऑफिस से, तो बेटे के लिए लाए ये जैकेट, और कहने लगे कि हमको एक शॉप देखी थी, तो हमने सोचा चलो बेटे के लिए ले लें, तो बेटे ने ट्राई करके देख ली थी, उसको फिट आई थी। बेटा खुश था कि चलो डैडी हमारे लिए ये लाए हैं। वो पहनता ही कम है, ये गर्म कपड़े, गर्म टी शर्ट ही ले पहन लेता है, बस उतने में ही उसके काफ़ी हो जाता है। तो डैडी ने देखा, कह रहे हमको तो नहीं आएगी, इसी को आएगी, वो भी ट्राई करके देखने लगे। तो ये बेटे हमारे खेल महारथी, खेल में कांटा लगा के आ गए थे, तो कांटा निकाल रहे थे, बेटी अपना दादी के हाथ से खाना खाने में एंजॉय करने लगी थी। इसकी ड्राइंग, ये दिन भर ड्राइंग बनाती रहती हैं, पढ़ाई करती रहती हैं। तो बस इसी के साथ हम सब लोगों का खाना हो गया था, सब लोगों ने खाना हल्का फुल्का खाने के साथ एंजॉय किया। हमने दिया सबको दूध, सबको रात को खाने के बाद दूध होता ही है, और कभी कभी नहीं लेते हैं, कभी कभी लेते हैं। बेटा और बेटी दोनों अपने आज का वर्क कंप्लीट करने में लगे हुए थे, 11 o'clock हो गया था, लेकिन ये स्कूल और ऑनलाइन क्लास के बाद थोड़ा खेलना भी ज़रूरी रहता है, इसलिए इन लोगों को इतना लेट हो गया है पढ़ाई के लिए। 12 o'clock तक पढ़ते ही रहते हैं। बस इनके पापा को दूध दिया, देखा बाहर बहुत कोहरा हो गया था, बहुत सर्दी थी, इतनी सर्दी हो रही है कि मतलब रात को सर्दी हो जाती, सुबह धूप निकली थी, और ये बेटी को दूध लग रहा था गर्म, फिर इसके पापा को दूध दिया। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।